अयोध्या राम मंदिर का इतिहास। श्री राम का जन्म। इतिहासकारों की शोध अनुसार दशरथ राजा के पुत्र राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था। इस समय के बाद प्रतिवर्ष चैत्र मास में नवमी के दिन भगवान राम के जन्मदिन स्वरूप रामनवमी का उत्सव मनाया जाता है। पौराणिक ग्रंथों में अयोध्या का वर्णन। अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी हुआ करती थी। यह भव्य नगरी सरयू नदी के तट पर बसी हुई थी। इस बात को वाल्मीकि कृत रामायण में भी बताया गया है। इस सुंदर नगरी में बहुत चौड़ी सड़कें और मनमोहक महल बने हुए थे। इसके साथ ही नगर की शोभा बढ़ाने के लिए चौराहों पर बड़े बड़े स्वर्ण स्तंभ लगाए गए थे और नगर में हरे भरे बाग बगीचे बने हुए थे। राम राज्य में हर एक व्यक्ति सुखी और संपन्न हुआ करता था। इस युग में सत्य बोलने की परंपरा हुआ करती थी। कहा जाता है कि राम के पिता दशरथ राजा ने इंद्र की अमरावती के जैसे अयोध्यापुरी को सजाया था। भगवान राम की जल समाधि के बाद अयोध्या। श्री राम ने जिस काज के लिए धरती पर अवतार लिया था वह संपन्न होने के बाद उन्होंने जल समाधि ली थी। उनके स्वधाम लौटने के बाद अयोध्या कुछ समय के लिए वीरान बन गई थी। इसके बाद राम के पुत्र कुश ने संपूर्ण राजधानी को फिर सजा दिया था। इस भव्य निर्माण के उपरांत 44 पीढ़ियों तक सूर्य वंश का अस्तित्व बना रहा। वंश के आखिरी सम्राट बृहद्बुद्दल की मृत्यु अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के हाथों हुई थी। इसके बाद एक बार फिर राम की नगरी अयोध्या उजड़ गई, लेकिन फिर भी श्री राम की लोक चाहना में कोई कमी नहीं हुई। अयोध्या में कब और किसने बनवाया राम मंदिर? उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट एक दिन शिकार पर निकले थे। उसी दौरान वह अयोध्या नगरी आ पहुंचे। वहां उन्हें कुछ चमत्कारी अनुभव हुआ। अधिक खोजबीन करने और साधु संतों के विचार जानने के बाद उन्हें यह पता चला कि वह श्री राम की जन्मभूमि है। इसके बाद वहां उन्होंने भव्य मंदिर, सरोवर और विशाल महल का निर्माण कराया। कहा जाता है कि वह मनमोहक मंदिर काले रंग के कसौटी पत्थर के महाकाय 84 स्तंभ पर बना हुआ था। इस मंदिर का जीर्णोद्धार शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमीग शुंग ने करवाया था। राम जन्मभूमि के पुख्ता सबूत। वर्ष 2003 में पुरातात्विक विभाग द्वारा एक गहन सर्वे किया गया। इस रिसर्च में उस स्थान पर मंदिर होने के स्पष्ट सबूत मिले, जिसमें मंदिर की बड़ी बड़ी आधारशिलाएं यानी कि खंभे और उस पर चित्रित धार्मिक आकृतियां और अन्य शुभ चिन्ह मौजूद थे। इन सब सबूतों को फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के माध्यम से अंकित किया गया ताकि आम जन को इस बात का पता चले कि उस विवादित ढांचे के नीचे हिंदू सनातन धर्म के आराध्य भगवान से जुड़े सबूत मौजूद हैं। यह समग्र जानकारी डिजिटल मीडिया पर उपलब्ध तथ्यों पर आधारित है। तो दोस्तों, ये आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए।